नंद लाला की जय, गोपाला की जय, नंद लाला की जय, गोपाला की जय। बोलो मोहन मुरली वाला की जय, बोलो मोहन मुरली वाला की जय। नागनथैया की जय, रास रचैया की जय, नागनथैया की जय, रास रचैया की जय। बोलो गिरवर धरैया की जय जय जय, बोलो गिरवर नरैया की जय जय जय। नंद लाला की जय, गोपाला की जय, नंद लाला की जय, गोपाला की जय। गोपाला की जय, गोपाला की जय, गोपाला की जय, गोपाला की जय। गोपाला की जय, गोपाला की जय। गोपाल की जय, गोपाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की। करुणा वरुणालय भक्तोद्धारक भक्तवत्सल विराजमान श्री बालकृष्ण प्रभु, परमादरणीय भगवत सेवा परायण श्री मुखिया जी, उनका सब परिवार, बाहर से पधारे हुए ब्रजमंडल से, मथुरा से, गोकुल नंदगाम आदि से अतिथिगण ब्रजवासी, हमारे सहयोगी सहृदय कलाविद कलाकार वृंद एवं राजकोट के बड़े ही मधुर भाविक रसिक श्रोताजन, जब आपको यह संकेत किया जाता है कि कल सत्संग की पूर्णाहुति है, अंतिम दिन है, तो आपका मुंह छोटा सा हो जाता है। और मुझसे तो कुछ लोगों ने ये कहा कि ये बोला ही मत करो कि कल समापन है। कोई भी अलौकिक कार्य भगवत कृपा से प्रारंभ होता है, उत्तरोत्तर आनंद की रस की वृद्धि होती जाती है। अब वो कार्यक्रम भले ही चाहे 5 दिवसीय हो या 7 दिवसीय हो, समापन का दिवस तो आता ही है। लेकिन हमारे कार्यक्रम का विराम ऐसे दिन में हो रहा है जिस दिन भक्तवत्सल भगवान नृसिंह भक्तराज प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट हुए। कल नरसिंह चतुर्दशी है और कल ही सत्संग का विराम है। जैसे भगवान नरसिंह जी का प्रागट्य संध्या के समय बीच की बेला में हुआ है, न दिन है न रात है। दिन और रात का मिलन नरसिंह प्रादुर्भाव हुआ है और हमारे सत्संग का विराम भी ऐसे ही होगा। पूर्व सत्र, उसके बाद विश्राम, फिर उत्तर सत्र, दोनों की संधि काल में हम लोग दर्शन का लाभ लेंगे और दोनों अवधि में कथा श्रवण का भी लाभ प्राप्त करेंगे। कल के उत्सव में व्रत किया जाता है। 4 जयंती भक्ति संप्रदायों में मान्य है। बस कल यही भावना हृदय में होनी चाहिए, हे भक्त वत्सल, जैसे आप प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए खंभा से प्रकट हो गए और इतनी करुणा आपने बरसाई कि भक्त के दुख को, भक्त के कष्ट को देखकर इतना क्रोध हुआ है कि देवताओं की क्या कहें, लक्ष्मी भी आपके सन्मुख आई और आपके क्रोध को शांत नहीं कर सकी। प्रहलाद जी ने स्तुति में कहा है, भगवान आप न तो जाति देखते हैं, अगर जाति देखो तो मैं असुर वंश में पैदा हुआ, ना आप क्रिया देखते हैं, ना किसी की योग्यता देखते हैं, आप तो केवल भक्तवत्सल है ना, भक्तों के भाव को देखते हैं। 4 जो पूर्ण अवतार हैं, 3 अवतार श्री कृष्ण, श्री राम, श्री वामन माता से प्रकट हुए हैं।
पहले 4 भुजाधर के दर्शन, पीछे 2 भुज हो गए। लेकिन कल जो अवतार है, ना पिताजी है ना माताजी है, खम्बे से ही प्रकट हुए। क्यों? एक ही इसका समाधान है। सुखदेव जी कहते हैं, सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषिता। इसलिए प्रकट हुए हैं कि मेरे भक्त का वचन कहीं झूठा ना हो जाए। विश्वास पूर्वक प्रहलाद जी ने कहा था, पिताजी खंबे में भगवान है। बेटा है? हाँ पिताजी। तो दिखाई क्यों नहीं देते? पिताजी दर्शन करना चाहते हो? हाँ देखना चाहता हूं। लो दर्शन करो। ये संवाद जब हुआ, अब भगवान ने देखा अगर ऐसे ही प्रकट हो जाऊंगा तो भक्त का वचन झूठा हो जाए। तो हमारा विश्वास ये दृढ़ हो जाए। प्रहलाद के विश्वास के कारण भगवान खम्बे से प्रकट हो रहे हैं। और बुरा मत मानिएगा, अभी हमारा ये भी विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है कि माथे जो ठाकुर जी विराज रहे हैं वो स्वरूप चित्र जी साक्षात भगवान है। उनमें ये भाव दृढ़ हो जाए तो जैसे खम्बे से प्रकट होकर दर्शन हो रहा है, हमारे ठाकुर जी भी हमसे हंसे बोले बतरावे। तो केवल व्रत करके हम व्रत की पालना कर लें, उत्सव मना लें, इसमें पूर्णता नहीं है। ऐसा भाव हमारे हृदय में जगे। तो जैसे भक्त वत्सल भगवान प्रहलाद के ऊपर कृपा किए हैं, और हमें तो पुष्टि प्रभु ने अंगीकार किया है वल्लभाधीश की कहानी से। प्रहलाद के पास केवल गुरु कृपा का बल था। नारद जी गुरु थे उनके, और जो मंत्र सुना था माता के गर्भ में, उसका जाप किया, केवल यही बल था उनके पास, भजन का बल। और हमारे पास भजन कितना कर रहे हैं तो हम अच्छी तरह समझते हैं कि हम कितना कर रहे हैं, लेकिन बल क्या है हमारे पास? एक नहीं 4 समर्थ चारों दिशाओं में खड़े हमें संभाल रहे हैं। 41 पदों में यमने, श्री यमने प्राण प्राणपति, श्री यमने प्राण प्राण सुत प्राणपति, चहु जने जीव पर दया विचार। यमुना जी के प्राण श्री ठाकुर जी, और उनके प्यारे श्री वल्लभ, उनके सुत श्री विठलनाथ जी। 4 समर्थ, एक आगे संभाल रहे, एक पीछे संभाल रहे, एक दाएं खड़े, एक बाएं खड़े। अगर ये गिर भी जाए तो बोले हम संभालेंगे, ये झुक जाए तो बोले हम संभाल लेंगे, ये पतित हो जाए तो हम संभाल लेंगे। जिनको एक ही समर्थ है संभालने में, और ऐसे कि चारों ओर 4 समर्थ खड़े संभाल रहे हो, उसके पतन की कोई शंका है? तो प्रहलाद को केवल भजन बल था, हमारे को संभालने वाले तो 4 हैं। हाथ 2 हैं लेकिन थामने वाले 4। तो ऐसा प्रमेय बल पर विश्वास जमना, ऐसा भगवद आश्रय दृढ़ होना, यही कल के व्रत का फल है। बोलिए नृसिंह भगवान की, बोलो भक्त प्रहलाद की। आइए अपने विषय पर आवे। कल आप सबने गिरिराज की परिक्रमा करी, थकान हो गई होगी। बहुत आनंद से परिक्रमा हुई और खूब गिरिराज जी के आनंद पूर्वक दर्शन हुए। परिक्रमा में धक्का मुक्की तो होती है, तो कल जो थोड़ी बहुत हुई वो चलता है। भगवान सबकी समर्पी हुई सामग्री अरोगे, अपने हाथ से भगवान ने सबको प्रसाद वितरण किया। इंद्र के अनुचरों ने जाके इंद्र को समाचार दिया। बोलिए श्री गिरिराज धरण की। देखिए पहले भागवत सप्ताह में जब गोवर्धन पूजा होती है, भगवान को भोग धराया, तो हम बुलवाते थे श्री गिरिराज महाराज की जय, क्योंकि अभी तो गिरिराज जी की पूजा चल रही है ना। और जब भगवान ने गिरिराज जी धारण किए तो हमने बुलवाया श्री गिरिराज धरण की जय। लेकिन हमारे वैष्णवों को ये जय बड़ी अटपटी लगी, गिरिराज महाराज की जय। तो 2-4 जगह कथा में जब बुलवाई तो कुछ वैष्णव बोले महाराज ये तो मर्यादा मार्ग की जय लगती है, आप तो गिरिराज धरण की जय बुलवा।
मैंने कहा आपको जो रुचि है सो सुनिए। गिरिराज धरण की जय कौन की जय है? जिन्होंने गिरिराज को धारण किया है। और गिरिराज महाराज जय किसकी है? जिन्होंने अन्नकूट की सामग्री 1000 भुजा से अरोगी। ये 2 रूप धरे हैं ठाकुर जी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। सात कोस बारे की, सहस्त्र भुजाधारी की, ये गिरिराज जी हैं। श्री शुक उवाच इंद्रस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिव्यश्चिको प्रसाद। इस श्लोक में सुखदेव जी महाराज संबोधन कर रहे हैं परीक्षित को, हे नृप। ये नृप क्यों कह रहे हैं? ये बताने के लिए कि महाराज आप तो अनुभव कर चुके हो, राज ऐश्वर्य का थोड़ा बहुत मद तो होता ही है। अरे आप भी तो राजा थे और राजा का थोड़ा मद होता है। आप गए ऋषि के आश्रम में, जल मांगा, ऋषि ने जल नहीं दिया तो बस आ गया विचार, अरे राजा आया और जल भी नहीं पिलाया, अपमान किया है और आपने सर्प डाल दिया ऋषि के गले। तुम्हारा छोटा सा भूखंड मिल जाए तो राज्य मद हो जाता है, और जिसको स्वर्ग का राज्य मिल जाए उसका जब अपमान हुआ। इंद्रस्तदात्मनः पूजा, आत्मनाम पूजा, मेरी पूजा, विहिताम छोड़ दी है। किसने? ब्रजवासियों ने। कौन सी ब्रजवासियों ने? कि कृष्ण नाथेभ्यः, जिनके नाथ कृष्ण है। नंद आदिव्यः, नंद आदि गोप, उनके ऊपर इंद्र ने प्रकोप किया। सह इंद्र चुकोप, उस इंद्र ने बहुत प्रकोप किया। इंद्र का प्रकोप भगवान कृष्ण के ऊपर था, लेकिन ब्रजवासियों पर कोप क्यों किया? क्योंकि ब्रजवासियों ने भगवान की आज्ञा मानी। देखो, इंद्र याग बंद होने के कारण इंद्र को आज क्रोध आया है। श्री महाप्रभु जी इस श्लोक की व्याख्या में एक आज्ञा करते हैं कि इंद्र तो आइए शुद्ध सत्व का परिणाम रूप देव है। इंद्र देव है। पुण्य के प्रताप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और अधिक पुण्य प्रताप हो तब इंद्र पद मिलता है। पुण्यात्मा व्यक्ति ही इंद्र पद का अधिकारी होता है ना? तो इतना पुण्यवान, सत्कर्म किए हैं तभी तो इंद्र पद मिला है।